हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब दोस्तों। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जो नेक्स्ट ईयर 2024 में बिहार से डीएलएड कोर्स करना चाहते हैं। तो इस कोर्स में एडमिशन के लिए दोस्तों आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए, ठीक ना। क्या मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन निर्धारित किया गया है बिहार से डीएलएड कोर्स करने के लिए, और पास होने के लिए दोस्तों आपको कितना नंबर लाना होगा, ये भी मैं आपको बताऊंगा दोस्तों। और एप्लीकेशन फॉर्म की फीस कितनी होती है, ठीक ना। और दोस्तों आप अगर कैटेगरी का सर्टिफिकेट बनवा लेते हैं तो आपका कितना बेनिफिट होगा, क्या बेनिफिट होगा, ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो देखो गाइस, एडमिशन स्टार्ट होने से पहले पहले जो है ना, आप सभी स्टूडेंट को जो है ये सभी डॉक्यूमेंट्स अरेंज कर लेना है, ठीक ना। अब मान लीजिए आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हो, तो आपको जो है अपना सर्टिफिकेट जो है कौन से लेवल का होना चाहिए, ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। जैसे जिला स्तर का होना चाहिए या ब्लॉक स्तर का होना चाहिए, ये सब भी आपको पता होना चाहिए। और साथ में जो आपका डॉक्यूमेंट्स है ये दोस्तों रिन्यू भी होना चाहिए, 1 साल से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, क्योंकि फिर आपको आरक्षण नहीं मिलेगा, ठीक है ना, रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले आप डॉक्यूमेंट्स देखिए देखिए। और दोस्तों देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट पूछ रहे थे ना कि जैसे सर हम जो है 2000 2024 में जो है हम जो है इंटर का जो है अपना ये एग्जाम देंगे, तो ऐसे में सर आप कह रहे हैं कि फरवरी या मार्च तक एडमिशन स्टार्ट हो जाएगा, तो ऐसे में क्या हम फॉर्म भर पाएंगे, क्योंकि हमारा जो है 12th का रिजल्ट ही नहीं आएगा। तो देखो गाइस, अगर एडमिशन फरवरी या मार्च तक स्टार्ट हो जाता है तो ऐसे स्टूडेंट जिनका जो रिजल्ट नहीं भी आया है ना, मतलब रिजल्ट नहीं भी जारी किया जाता है एडमिशन स्टार्ट होने तक, फिर भी दोस्तों 2023 का आप लोग देख लीजिए, उनको मौका मिला था। यहाँ पर आप लोग खुद देख सकते हैं, मैं आपको शो करता हूँ कि यहाँ पर दोस्तों आप लोग देख सकते हैं ये 2023 का प्रोस्पेक्टस है, ठीक है। इसी के अकॉर्डिंग मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, क्योंकि आपको पता है दोस्तों 2023 में जो है ना 25 जनवरी के आसपास जो है एडमिशन स्टार्ट हो गया था बिहार डीएलएड का, तो ऐसे में तो रिजल्ट आया नहीं था इंटर वालों का। तो यहाँ पर देखिए, डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2023 में इंटरमीडिएट की वार्षिक परीक्षा 2023 में भाग लेने वाले परीक्षार्थियों भी सम्मिलित हो सकेंगे, ठीक है। लेकिन नामांकन हेतु चयन इंटरमीडिएट की वार्षिक परीक्षा में 50% जो है, जो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनको लाना होगा, और जो रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनको जो है 45% अगर है, कम से कम 45% भी है, और जो रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनका भी एडमिशन जो है हो जाएगा, ठीक है। तो इतना आपको, इतने नंबर से आपको पास होना है कम से कम, ज्यादा से ज्यादा तो आप कितना भी ला सकते हैं। अब दोस्तों कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि सर हमारा जो है, हम जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और हमारा जो है 50% नहीं है, 45% ही बन रहा है, या हमारा जो है 48% बन रहा है, तो हम कैसे कर सकते हैं बिहार से डीएलएड, क्योंकि जनरल के लिए तो 50% नंबर होना जरूरी है बिहार डीएलएड का फॉर्म भरने के लिए। तो आप दोस्तों किसी भी कैटेगरी का जो है SC ST EBC OBC NCL BC कैटेगरी का सर्टिफिकेट बनवा लो, क्योंकि देखो यहाँ पर दोस्तों 5% का रिलैक्सेशन मिला है। यहाँ पर मैं आपको शो करता हूँ, देखिए यहाँ पर दोस्तों आप लोग देख सकते हैं। देखिए आपके जो है 12th क्लास में इंटर में जो है ना, अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो बिहार डीएलएड का फॉर्म भरने के लिए 50% होना चाहिए। अब देखिए जो रिजर्व कैटेगरी से उनको 5% के यहाँ पर जो है आरक्षण मिला है, रिलैक्सेशन मिला है, तो आप इस कैटेगरी का सर्टिफिकेट बनवा लोगे तो भी आप कर सकते हो। ये मैटर नहीं करता कि आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो नहीं कर पाओगे, ठीक है। थोड़ा दिमाग तो आपको लगाना ही पड़ेगा। बाकी दोस्तों आपको और भी मैं आपको बताता हूँ, कुछ स्टूडेंट ये पूछ रहे थे ना कि जैसे सर हमने ITI किया, उसके बाद जो हमने इंटर नहीं किया, मैट्रिक के बाद ITI कर लिया या पॉलिटेक्निक कर लिया, तो ऐसे स्टूडेंट के बारे में यहाँ पर क्या लिखा हुआ है देखिए, क्या आप लोग पढ़िए यहाँ पर। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है दोस्तों, देखिए के आलोक में वैसे अभ्यर्थी जो शास्त्री, पॉलिटेक्निक, ITI या अन्य प्रकार की योग्यता रखते हैं वे डीएलएड कोर्स में नामांकन के पात्र नहीं होंगे। अब दोस्तों यहाँ पर क्या है ना, देखिए ये 2023 का प्रोस्पेक्टस है, तो ऐसे में दोस्तों हो सकता है कुछ चेंजेस हो, तो 2024 का प्रोस्पेक्टस का वेट कीजिएगा, नोटिफिकेशन का। बाकी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन यदि किसी अभ्यर्थी ने अपना मतलब इंटर में वोकेशनल कोर्स, मतलब वोकेशनल कोर्स के माध्यम से इंटर किया है, के अंतर्गत योग्यता हासिल की है, अथवा जिन्होंने मध्यमा के बाद इंटर अथवा आगे आप लोग पढ़ सकते हैं के बाद इंटर की योग्यता हासिल की है, वे डीएलएड कोर्स में नामांकन के पात्र होंगे, ठीक है ना। और जो स्टूडेंट दोस्तों, ये देखिए एक चीज मुझे कंफर्म नहीं है कि उर्दू से डीएलएड कोर्स करने के लिए दोस्तों क्या मतलब कि इंटर में उर्दू होना जरूरी है, या फिर दोस्तों मैट्रिक से ही काम चल जाएगा, ये मुझे कंफर्म नहीं है क्योंकि इसमें लिखा हुआ नहीं है। तो आप क्या कर सकते हो दोस्तों, आप लोग जो है ना पता कर सकते हो अपने आसपास के स्कूल में, या डीएलएड कॉलेज आपके आसपास में हो तो थोड़ा जाकर पता कर लीजिए, क्योंकि फायदा आपका है
उर्दू से दोस्तों जॉब लगने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं, ठीक है ना? अब देखिए उम्र सीमा क्या है, तो ये 2023 का प्रोस्पेक्टस है, जिसमें ये लिखा हुआ है। अब अगर मैं आपको 2024 की बताऊँ, 2024 की, तो मान लो दोस्तों अगर एडमिशन जनवरी-फरवरी में स्टार्ट नहीं हुआ, तो फिर सीबीएसई और बीएसई भी क्लास 12 का रिजल्ट आने के बाद ही स्टार्ट होगा। तो ऐसे में दोस्तों हो सकता है जून या जुलाई में स्टार्ट हो एडमिशन। तो ऐसे में क्या है ना दोस्तों, हो सकता है आपको एज लिमिट में थोड़ा फ़ायदा मिल जाए, क्योंकि कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका 17 साल नहीं हुआ है। तो 2023 के प्रोस्पेक्टस में क्या लिखा हुआ था ना, कि ऐसे स्टूडेंट जिनका 1 जनवरी 2023 तक 17 साल से कम है, वो नहीं कर पाएँगे। 17 साल हो रहा है तो कर पाएँगे। अब ये 2023 का है, अब 2024 के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए? तो मान लीजिए अगर दोस्तों जनवरी में ही, फरवरी में स्टार्ट हो जाता है, मार्च में एडमिशन, तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस है कि वो जनवरी ही रखें। तो 1 जनवरी 2024 तक कैंडिडेट का जो उम्र है वो दोस्तों 17 साल से कम नहीं होना चाहिए। अब मान लीजिए दोस्तों जून या जुलाई में एडमिशन स्टार्ट होता है बिहार डीएलएड का, तो ऐसे में आपको बेनिफिट मिल सकता है। बेनिफिट क्या मिल सकता है दोस्तों? बेनिफिट ये मिलेगा कि उसमें ये लिखा आ सकता है कि एक ये लिखा आ सकता है कि 1 जुलाई 2024 तक कैंडिडेट का उम्र जो है ना 17 साल से कम नहीं होना चाहिए। तो फिर तो आपको यहाँ फ़ायदा हो जाएगा, जिनका 17 साल नहीं हो रहा था तो। ठीक है? तो वेट करना पड़ेगा अभी नोटिफ़िकेशन का, क्योंकि जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ये मैं बता रहा हूँ आपको। अब देखिए, यहाँ पर दोस्तों कैटेगरी का आप लोग देख लीजिए, बाकी आपको पास होने के लिए कितना नंबर लाना होगा, और एक चीज़ ये भी पता होना चाहिए, केवल पास होने से काम नहीं चलेगा बिहार डीएलएड के एंट्रेंस एग्ज़ाम में। पास होने पर तो प्राइवेट में हो जाएगा एडमिशन, ठीक है ना? लेकिन आपको गवर्नमेंट कॉलेज में चाहिए एडमिशन, तो मैंने आपको बताया है गवर्नमेंट के लिए कम से कम 120 में से आपको 85 लाना पड़ेगा, जनरल कैटेगरी को। और ईबीसी को अगर मैं आपको बताऊँ, ईबीसी कैटेगरी को तो कम से कम दोस्तों आपको 75 लाना होगा। बीसी कैटेगरी की बात करें तो कम से कम आपको जो है बीसी कैटेगरी का ज़्यादा जाता है कट ऑफ, आपको कम से कम 80 लाना होगा। और एससी की अगर हम बात करें दोस्तों, तो एससी को लगभग जो है आपको 70 लाना होगा, और एसटी के लिए 65 लाना होगा। पीडब्ल्यूडी के लिए 60 या 55 पर भी हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि सीटें रिजर्व की जाती है। अब देखिए आगे, उर्दू के लिए दोस्तों यहाँ पर देखिए, उर्दू विषय के अभ्यर्थियों के लिए 10% स्थान आरक्षित होगा। देखिए, यहाँ पर ये पढ़ लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पर लिखा हुआ है। और यहाँ पर सब्जेक्ट वाइज़ भी जो है सीटें रिज़र्व की गई है। देखिए, प्रतिशत विज्ञान तथा 50% कला और कॉमर्स के लिए जो है रिज़र्व है। अब फॉर्म देख लीजिए और एग्ज़ाम पैटर्न देख लीजिए। अब डॉक्यूमेंट्स मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना? देखिए, डॉक्यूमेंट्स में आपके पास क्या-क्या होना चाहिए। अब देखिए, 10th में दोस्तों आपका जो 10th का सर्टिफिकेट है ना मैट्रिक का, ये सर्टिफिकेट भी और मार्कशीट भी होना चाहिए। अंक पत्र भी होना चाहिए जिसमें आपके नंबर लिखे हैं, और सर्टिफिकेट भी होना चाहिए जन्म तिथि के लिए। और इंटर आपका जो इंटर 12th में आपका जो है वही अंक पत्र और प्रमाण पत्र दोनों होना चाहिए। अब देखिए दोस्तों, जो स्टूडेंट रिजर्व कैटेगरी से बिलॉन्ग करते हैं, तो उनका जो रिजर्व कैटेगरी का जो सर्टिफिकेट है, ये देख लीजिए, सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, जारी होना चाहिए। देख लीजिए, सक्षम प्राधिकार द्वारा, ये भी पता होना चाहिए। अब ईबीसी और बीसी कैटेगरी के लिए देख लीजिए, कहाँ से जारी होना सर्टिफिकेट होना चाहिए, पढ़ लीजिए यहाँ पर आप लोग, ठीक है ना? अब देखिए, जो स्टूडेंट विवाहित है, मतलब कि जो महिला विवाहित है, उनका जो नॉन क्रीमी लेयर जो सर्टिफिकेट होना चाहिए ना, ये दोस्तों उनके जो है पिता के नाम पर और पिता के एड्रेस से ही होना चाहिए, ठीक है ना? उनका हस्बैंड के नाम से नहीं चलेगा, यहाँ पर खुद देख सकते हो आप लोग, पढ़ सकते हो। और जो आपका सर्टिफिकेट है ये रिन्यू होना चाहिए, 1 साल से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, ओबीसी, एनसीएल वाला और ईडब्ल्यूएस का भी, ठीक है? ईडब्ल्यूएस के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है, कहाँ से जारी होना चाहिए, सबका पढ़ लीजिए आप लोग। बाकी दोस्तों कैसा लगा वीडियो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जितना भी इंपॉर्टेंट चीज़ था वो सभी मैंने आपको बताया है। सो थैंक यू। प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा आप लोग, और भी देख लीजिए इंपॉर्टेंट चीज़ें जो लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है ना? इसे सब आप लोग पढ़ लीजिएगा, सो दैट अभी से आप लोग डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लोगे ना, तो आगे जाकर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा एडमिशन के टाइम पे। सो थैंक यू। और अगर आप क्लासेस देखना चाहते हो चैनल पर, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।